आज अपने बात करने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। तो डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, तो अपने उससे पहले समझते हैं कि भाई जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसे अपने मेंटल मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मेंटल मैकेनिज्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अपने कहते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, तो अपने बोलते हैं कि भाई एक इंसान जो अपने आप जब उसके वो स्ट्रेस या कह सकते हो एंजाइटी वाली कंडीशन में आता है, तो उस स्ट्रेस या एंजाइटी को दूर करने के लिए या उसके डेवलपमेंट को दूर करने के लिए वो जो चीज़ें करता है, बेसिकली उसी को अपने डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। तो हमने क्या कहा, डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, एक टूल है या कह सकते हो एक जरिया है जिसकी जो कि ईगो द्वारा यूज किया जाता है। जो एक इंसान का जो ईगो होता है वो उसे यूज करता है। ईगो किस पे बेस्ड होता है, अपने कहते हैं कि रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, रियलिटी के प्रिंसिपल पर आधारित होता है ईगो। ठीक है, तो इसके द्वारा यूज किया जाता है स्ट्रेस और एंजाइटी के डेवलपमेंट को प्रिवेंट करने के लिए। मतलब कहने का सेंस ये है कि एक इंसान जो है ईगो का कह सकते हो कि अपनी स्ट्रेस या एंजाइटी उसके अंदर फॉर्म ना हो। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो चीज़ों का यूज़ करता है, ठीक है, जिस टूल्स का यूज़ करता है, जिस तरीकों का यूज़ करता है, उसी चीज़ को बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। अब कहते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, एक होते हैं नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। अब इनके बारे में जानते हैं। तो अपने कहते हैं कि पॉजिटिव जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं वो कौन से डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, तो अपने कहते हैं कि ऐसी चीजें, ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म क्या था, आपने पढ़ा था कि भाई डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, एक ऐसी चीज जो एक इंसान यूज करता है अपने आप को स्ट्रेस या एंजाइटी से बचाने के लिए, उसे अपने डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। तो ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जो एक इंसान यूज करता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है या पॉजिटिव प्रभाव आता है, उस टाइप के कह सकते हो, उसमें उसका कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है उसके इंसान पे, तो ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म को अपने पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव इम्पैक्ट बेसिकली पड़ता है। अब अपने बात करते हैं पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में आते कौन कौन से, तो अपने कहते हैं कंपनसेशन आता है, सब्स्टिट्यूशन आता है, सब्लिमेशन आता है, रेशनलाइजेशन आता है, रिप्रेशन आता है, डिनाइल आता है, अनडूइंग आता है एंड आइडेंटिफिकेशन आता है। ऐसे ही नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म कि अपने कहते हैं कि जिस चीज से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े एक इंसान की लाइफ में। ठीक है, मतलब जो वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगा अपनी स्ट्रेस या एंजाइटी को कम करने के लिए, उससे उसके शरीर कह सकते हो उसके शरीर पे कह दो या फिर उसके जीवन काल में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म को अपने नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, जैसे कि सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन, फिक्सेशन, प्रोजेक्शन, फैंटेसी, रिग्रेशन एंड आइसोलेशन। तो टोटल अपने 16 डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे, 8 पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे और 8 नेगेटिव पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका डिनाइल। ठीक है, पहली चीज किस टाइप का है, तो अपने सबसे पहले पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिनाइल जो है वो क्या होता है, आपने कहते हैं कि ये रियलिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार करना। जब एक इंसान रियलिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है, मना कर देता है, तो इस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने आप कह सकते हो डिनाइल पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एक इंसान है, उसके द्वारा कोई चीज करी गई, ठीक है, जैसे कि चोर है, उसने चोरी करी, बट उसके लिए वो मना करा कि उसने चोरी नहीं करी, तो उसके द्वारा जो बेसिकली जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है वो है आपका डिनाइल। और अपने और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक कैंसर पेशेंट है, ठीक है, अब वो इस उसकी क्या हुआ, कैंसर की जांच हुई, ठीक है, एक पेशेंट आया हॉस्पिटल में, उसकी कैंसर की जांच कराएगी, तो उस रिपोर्ट में ये आया कि भाई उसके कैंसर पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब वो क्या हो गया है, उसकी कैंसर वाली दिक्कत हो गई, बीमारी हो गई, बट वो जो पेशेंट है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उसे कैंसर हो चुकी है, वो डिनाई कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई ये सब तो हो ही नहीं सकता, आपने जरूर कोई जांच गलत करी है, या फिर हो सकता है आपने कोई जांच दूसरे की जांच मेरी जांच में डाल दी है। ठीक है, आपसे कोई गलती हुई है। तो एक इंसान का किसी चीज के होने के बावजूद उसको मना करना या डिनाई करना, उसी चीज को बेसिकली अपने डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। या फिर कह सकते हो एक बच्चा है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बच्चा है कॉलेज में चीटिंग करते पकड़ा जाता है। ठीक है, तो चीटिंग करते पकड़ा गया, फिर वो बोल रहा है कि नहीं सर मैंने तो चीटिंग करी नहीं। फिर आपने उस टीचर ने क्या कर दिया, सबूत दिखा दे कि भाई तूने चीटिंग करी है, फिर भी वो मना कर रहा है कि सर ये मेरी चीटिंग नहीं है, तो कोई और ही कर रहा था। तो एक इंसान क्या कर रहा है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को उस स्ट्रेस या एंजाइटी से बचाने के लिए क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कह सकते हो क्या डिनाई कर रहा है, उस चीज के लिए साफ साफ इनकार कर रहा है। तो उस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। अगला डिफेंस मैकेनिज्म है अपना रिप्रेशन। तो रिप्रेशन क्या होता है, तो अपने कहते हैं कि एक इंसान क्या करता है, अनकॉन्शियसली पुशिंग डिस्ट्रेसिंग थॉट्स, मेमोरी और इमोशन आउट ऑफ अवेयरनेस। कहने का मतलब एक इंसान अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपनी मेमोरीज को क्या करना चाहता है, भुलाना चाहता है, उन्हें
फॉरगेट करना चाहता है, उन्हें अनकॉन्शियस माइंड में डालना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज़ें उसके दिमाग में रही, उसके कॉन्शियस माइंड में रही, तो उससे क्या होगा? स्ट्रेस फॉर्म होगा, एंजाइटी फॉर्म होगी। तो एक इंसान क्या करता है, अपनी स्ट्रेस या एंजाइटी से प्रिवेंट करने के लिए, उसका डेवलपमेंट ना हो उसके लिए वो क्या कर रहा है, जो चीज़ें जिस चीज़ की वजह से उसे स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है उस चीज़ को भुलाने की कोशिश करता है। तो इस टाइप के अपने डिफेंस मैकेनिज्म को अपने रिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, अपने अनकॉन्शियस माइंड में उस जो थॉट है या इमोशन है या मेमोरी है उसे डालने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान है, मान लो एक इंसान है जिसका क्या हुआ, ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ। ट्रॉमेटिक मतलब जैसे कि कोई कार एक्सीडेंट हो गया। मान लो एक इंसान था, उसके परिवार के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया। मान लो एक ही कार है, इसमें 5 जन बैठे थे और एक जन की मान लो मौत हो जाती है। 5 जन थे, एक जन मर गया। ठीक है, अब ये इंसान कभी भी नहीं चाहेगा कि उसे वो, क्योंकि जब कोई घटना आपके साथ घटित होती है तो इंसान को चीजें याद रहती हैं। तो वो इंसान क्या चाहेगा, क्योंकि वो जब जब उस चीज के बारे में सोचेगा, उस कार एक्सीडेंट के बारे में सोचेगा, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, स्ट्रेस होगी, उतनी ज्यादा उसकी एंजाइटी होगी। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, उस चीज से बचने के लिए वो क्या करेगा, उस चीज को भुलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बट ऐसा है नहीं कि वो क्या करेगा, उस चीज को भुला तो देगा। ठीक है, समय के साथ वो चीजें भूल जाती है इंसान। जैसे कि माँ बाप ने अपना बेटा खो दिया, बेटी खो दी, ठीक है, वो अपने बच्चे को कभी भुला तो नहीं सकते, बट उसे कहीं ना कहीं उसकी यादें जो हैं वो कुछ न कुछ हद तक उसको भुलाने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा हो सके उतनी कम उसकी यादें आए, क्योंकि वो जितनी ज्यादा उसकी यादें आएंगी उतना ज्यादा उनके अंदर क्या होगा, स्ट्रेस, क्या कह सकते हो, इमोशंस, या कह सकते हो एंजाइटी डेवलप होने वाली है। तो इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, उस चीज को वो भुलाने की कोशिश करते हैं, कह सकते हो अनकॉन्शियस माइंड में डालने की कोशिश करते हैं। तो अब कहने का मतलब, ये कार एक्सीडेंट हुआ, अब ये चाहेगा कि क्या करेगा कि भाई वो चीज को वो भुला दे। अब हो सकता है उसको ये चीज तो उसको हमेशा याद रहने वाली है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, बट वो इस चीज को, ये इसको चीज को तो वो कभी भूलने वाला नहीं है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। बट इस चीज को वो भूल जाएगा कि जैसे कि किसके साथ उसका कार एक्सीडेंट हुआ, या फिर कौन सी गाड़ी थी जिसके साथ उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, कितनी बजे हुआ था, कहाँ पर हुआ था, या जिस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ उसका गाड़ी का नंबर क्या था, क्या नहीं था। तो वो छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं वो भूल सकता है, बट जो मेजोरिटी जो थिंग है वो उसे हमेशा याद रहने वाली है। इसके बाद में अपनी बात करते हैं अगले डिफेंस मैकेनिज्म की, जो कि है आपका रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, तो अपने कहते हैं कि एक इंसान अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए जो एक्सक्यूज या लॉजिकल रीजनिंग देता है उससे अपने रेशनलाइजेशन कहते हैं। रेशनलाइजेशन क्या 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 है, जैसे कि अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर मतलब जो चीज़ सही नहीं है, ठीक है, जो चीज़ अच्छी नहीं है, कह सकते हो समाज की दृष्टि से वो चीज़ सही नहीं है, वो एक अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है या समाज के हिसाब से। तो उस बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए, उस बिहेवियर को सही साबित करने के लिए वो क्या कर रहा है, कुछ भी लॉजिकल रीजनिंग दिया जा रहा है, ठीक है, या फिर अपने आप को एक्सक्यूज बनाया जा रहा है। तो उस टाइप के अपने डिफेंस मैकेनिज्म को रेशनलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि एक शराब पीने वाला जो इंसान है वो बोलता है कि मैं शराब इसलिए पीता हूँ क्योंकि मेरी जो वाइफ है या मेरी वाइफ के साथ जो मेरी रिलेशन है वो अच्छी नहीं है, सो मैं अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए दारू पीता हूँ। ठीक है, या फिर एक जो बच्चा है वो बोल रहा है कि मैंने चीटिंग इसलिए करी क्योंकि मुझे डर था कि मैं फेल हो जाऊंगा तो मुझे असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, तो एक इंसान अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को छुपाने के लिए क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कह सकते हो एक्सक्यूज दे रहा है, या लॉजिकल रीजनिंग कुछ भी रीजन दे रहा है कि भाई मैंने इसलिए करा क्योंकि ये कारण था जिस वजह से मैंने ये चीज करी। तो इस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने रेशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला डिफेंस मैकेनिज्म अपने बोलते हैं, अगला है आपका अनडूइंग। अनडूइंग में क्या होता है, एक कार्य जो पिछले एक्ट से निरस्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक कार्य जो पिछले एक्ट को निरस्त करने के लिए किया जाता है, मतलब जैसे कि एक इंसान है, उसने कोई पहले को काम करा, ठीक है, अच्छा या बुरा जो भी काम करा, उस काम को, इफेक्ट को या इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो दूसरा काम करता है उस चीज को अपने बोलते हैं अनडूइंग। जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, तो अगले दिन जो हस्बैंड है वो उसके लिए गिफ्ट लेके आता है। ठीक है, क्या लेके आता है, गिफ्ट लेके आता है, जिससे क्या हो, जो उसकी वाइफ जो है जो उससे नाराज है वो क्या हो जाए, वापिस से कह सकते हो उनके बीच में अनबन जो थी वो सही हो जाए। तो एक इंसान अपने पीछे वाले काम को, या फिर कह सकते हो पीछे वाले जो उसके साथ जो इवेंट हुआ है उसको भुलाने के लिए जो नई चीज करता है, या नेक्स्ट डे जो भी चीजें परफॉर्म करता है उस चीज को भुलाने के लिए, उस चीज को बेसिकली अनडूइंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा है जिसने चीटिंग करी क्लास में, अब वो उस चीज को, उसने चीटिंग कर ली, पकड़ा भी गया, अब वो उस चीज के लिए अगले दिन आके अपनी टीचर से या माफी मांग रहा है कि भाई जो हुआ है, मैंने जो मेरे नंबर आए हैं चीटिंग से आए हैं, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो इस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने अनडूइंग बोलते हैं।
अगला आपका डिफेंस मैकेनिज्म है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो अपने कहते हैं कि अनअक्सेप्टेबल एंड अनअटेनेबल गोल को एक्सेप्टेबल एंड अटेनेबल गोल में कन्वर्ट करना। कहने का मतलब, मान लो कि ऐसा कोई बिहेवियर, ऐसा कोई चीज है जो कि एक्सेप्ट नहीं करी जा सकती या अटेंड नहीं कर सकती। मान लो कि एक ऐसी चीज है जो गोल है, एक ऐसा गोल जो कि अचीव नहीं करा जा सकता। मान लो कि एक इंसान है जो आईपीएस या कह सकते हो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, या कह सकते हो डॉक्टर बनना चाहता है, या कह सकते हो इंजीनियर बनना चाहता है। तो वो क्या करेगा? अब पहले सबसे पहली चीज वो क्या करेगा? अपने गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। बट वो अनफॉर्चुनेटली आईएएस ऑफिसर भी बन नहीं पाया, डॉक्टर भी बन नहीं पाया, इंजीनियर भी नहीं बन पाया। तो वो क्या चाहेगा कि भाई मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बना, डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, तो कम से कम मैं आईपीएस तो बनूं, कम से कम मैं नर्स तो बनूं, कम से कम मैं कुछ इंजीनियरिंग के अंदर या फिर कोई आईटीआई करूं, कुछ ना कुछ तो करूं, इस फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ तो करूं मैं। तो एक इंसान अपने ऐसा गोल जो किसको वो कह सकते हो अचीव न कर पाए, उसको किसी और दूसरे गोल के अंदर कन्वर्ट कर लेना, उसे अपने सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे कि आईपीएल चला था, उसके अंदर भी हुआ था ना कि जो प्लेयर थे वो सब्स्टिट्यूट हो रहे थे। मतलब जैसे कि एक प्लेयर गया बाहर और दूसरा प्लेयर उसकी जगह सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आ जाता है। यही चीज कबड्डी में भी होती है कि जो एक प्लेयर होता है वो सब्स्टिट्यूट होते हैं एक जगह। जैसे कि एक प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा है तो उसको बाहर बुला लेते हैं और उसकी जगह दूसरे प्लेयर को भेज देते हैं, जिसे अपने सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो ऐसे ही एक इंसान जो अपना गोल जो है अचीव नहीं कर पाता है, जो उसका मेन गोल होता है उसको अचीव नहीं कर पाता, तो अपने गोल को वो चेंज कर देता है दूसरे किसी गोल के अंदर। ठीक है, बेसिकली इसे ही अपने सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करना। मतलब ऐसा बिहेवियर जो समाज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं करा जा सकता। जैसे कि एक इंसान है बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, एग्रेसिव बिहेवियर है एक इंसान का, क्या कह सकते हो ऐसा जो कि क्योंकि जो आपका एक इंसान का अग्रेसिव बिहेवियर कैसा है, एक सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। एक इंसान को जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो समाज के द्वारा सीधी सी बात है उसको एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। ठीक है, कौन उसके गुस्से वाली चीजें जो है सुनने वाला है? तो वो क्या करता है, उस गुस्से को कम करने के लिए उस गुस्से को क्या कर देता है, दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। दूसरी जगह कैसे शिफ्ट करेगा कि वो क्या कर देता है, रेसलर बन जाता है या बॉक्सर बन जाता है। तो वहां पे वो गुस्सा अपना निकालने वाला है। तो ठीक है, क्योंकि बॉक्सर बनना या रेसलर बनने से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, वो एक सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। ठीक है, तो एक इंसान अपने सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अंदर कन्वर्ट करता है, तो इस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब एक ऐसा व्यवहार जो एक इंसान करता है जो कि समाज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, तो उसको वो कन्वर्ट कर लेता है एक्सेप्ट करने वाले बिहेवियर के अंदर। तो ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म को अपने सब्लिमेशन कहते हैं। उसके बाद में अपना डिफेंस मैकेनिज्म आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? अपनी रियल वीकनेस को कवर करना। कंपनसेशन का मतलब यही है कि एक इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो वो इंसान उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, किसी दूसरी चीज में क्या कोशिश करेगा, निपुणता या कह सकते हो बहुत ज्यादा अच्छा होने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से लोग उसकी जो कमजोरी है उसको भूल जाए। ठीक है, जैसे कि एक आईएएस ऑफिसर है, कह सकते हो एक लड़की जो अच्छी नहीं दिखती है या ब्यूटीफुल नहीं है, तो वो क्या बन जाती है, आईएएस ऑफिसर बन जाती है। तो कोई उसकी बदसूरती के बारे में या कोई उसके अगली होने के बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। सब उसकी इज्जत किस लिए करेंगे? क्योंकि वो एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी है। ठीक है, तो उसने क्या करा, अपनी रियल वीकनेस जो थी उसकी क्या थी, उसका अच्छा न दिखना, तो उसको किससे कवर किया, उसने आईएएस ऑफिसर बन के कवर करा। या फिर अपने कह सकते हैं कि एक इंसान है जिसने क्या करा है, कह सकते हो जिसने मान लो एक पॉलिटिशियन है, अब उसने कुछ गलत काम करे। ठीक है, एक पॉलिटिशियन मान लो या फिर कोई एक एक्टर मान लो, कोई भी ऐसा इंसान जिसने कुछ गलत काम करे, तो उस चीज को वो छुपाने के लिए क्या कर देता है, बहुत सारे अच्छे काम करता है, जिसकी वजह से लोग उसके बुरे कामों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के एक डिफेंस मैकेनिज्म को अपने कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। अगला आपका डिफेंस मैकेनिज्म है लास्ट, जो आपका पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, वो है आइडेंटिफिकेशन। एक इंसान जो दूसरों की कामयाबी से खुद को सेटिस्फाई करता है। मतलब एक इंसान खुद तो क्या हुआ है, कामयाब नहीं हुआ किसी चीज से, या खुद तो उसने कुछ हासिल नहीं करा है, बट वो दूसरों की कामयाबी से क्या कर रहा है, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे कि एक बच्चा जो है, कोई भी है, वो एक मान लो वो बोल रहा है कि मेरे चाचा विधायक हैं। कहने का मतलब वो खुद तो कुछ भी नहीं है, बट अपने चाचा के बल पे अपना रुतबा जमाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को जो है बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे चाचा जो है वो विधायक हैं।
है ना। या फिर अपने कह सकते हैं कि एक जो गरीब परिवार के जो कह सकते हो एक अनपढ़ जो माँ बाप हैं, वो अपने बेटे के आईएएस ऑफिसर बनने पे या बेटे के कुछ अच्छे अधिकारी बनने पर वो खुश हो रहे हैं कि भाई मेरा बेटा है जो आज आईएएस ऑफिसर की पोस्ट पे या डॉक्टर है या इंजीनियर है। तो एक इंसान दूसरों की आइडेंटिटी के ऊपर अपने आप को सेटिस्फाई करता है, तो उसे अपने आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। अगला आपका डिफेंस मैकेनिज्म है नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म के अपने बारे में क्या बोला था कि भाई ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म जो कि कह सकते हो एक इंसान की लाइफ में, इंसान के बिहेवियर में नेगेटिव इंपैक्ट लेके आते हो, उन्हें अपने नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म बोलने वाले हैं। तो अपने सबसे पहला जो नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है वो आपका है फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होता है? किसी चीज का फिक्स होना। अब कहने का मतलब क्या है? जैसे कि पहले की उम्र के लिए उपयुक्त भावनात्मक विकास और बिहेवियर पैटर्न्स के अगले स्तर पर भी आगे भी नहीं बढ़ना। कहने का मतलब ये, जैसे कि एक इंसान है, वो बचपन में जो चीजें कर रहा था, ठीक है, जैसे कि मान लो चाइल्डहुड में जो चीजें करता था वही चीजें आज अडल्टहुड में भी कर रहा है। तो इस टाइप के कह सकते हो इस टाइप के बिहेवियर को अपने फिक्सेशन बोलते हैं, या फिर कह सकते हो इस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने फिक्सेशन डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे कि एक इंसान है, जैसे कि एक बच्चा है जो छोटी उम्र से क्या कर रहा था, छोटी उम्र में थम्स अप करता था, मतलब अंगूठा चूसता था, और अब बड़ा हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, फिर भी वो क्या कर रहा है, अंगूठे छूटने की जो आदत है उसकी नहीं छूटी है। तो इस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने फिक्सेशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बच्चा है, मान लो नाखून खाने की आदत है, अब बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, फिर भी वो आज भी नाखून खाता है। तो इस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने फिक्सेशन बोलते हैं। अब ये कर क्यों रहे हैं? जब उनको स्ट्रेस या एंजाइटी होती है। तो बेसिकली तो कोई भी डिफेंस जो हो रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म हो रहा है, वो कब हो रहा है, कब फॉर्म हो रहा है? जब एक इंसान को क्या हो रही है, स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही है। ठीक है, स्ट्रेस या कह सकते हो एंजाइटी से अपने आप को बचाने के लिए बेसिकली वो चीजें करते हैं। अगला आपका डिफेंस मैकेनिज्म है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करना। मतलब एक इंसान जो उसने हर जो प्रॉब्लम क्रिएट करी है उसके लिए दूसरों को ब्लेम कर रहा है। जैसे कि डॉक्टर सर्जरी के फेल होने पर दोषी नर्स को बताता है। कहने का मतलब जैसे कि डॉक्टर ने कोई सर्जरी परफॉर्म करी और वो सर्जरी क्या हो गई, फेल हो गई, पेशेंट की मौत हो गई, पेशेंट मर गया, बट अभी वो किस पे दोष डाल रहा है? अपना सारा का सारा दोष किस पर डाला है? अपनी उसके साथ जो नर्स थी उस पर डाल दिया कि इसके कमी की वजह से हुआ है, इसने मेरे को टाइम पे ये सामान मेरे को ला के नहीं दिया, या फिर इसने मेरी ये हेल्प आउट नहीं करी, या फिर इसकी कमी की वजह से, इसके नॉलेज की कमी की वजह से, कुछ भी बोल दो, वो नर्स के ऊपर इनडायरेक्टली ब्लेम कर देता है कि इसी के कारण जो जो कुछ हुआ है इसी के कारण हुआ है। तो इस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। या फिर अपने कह सकते हैं एक बच्चा है, ठीक है, वो फेल हो गया एग्जाम में, तो दोषी डाल रहा है अपने टीचर को ब्लेम कर रहा है। वो बोल रहा है कि मेरे टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया, इस वजह से मैं फेल हो गया, ठीक है, वरना तो मैं पास हो जाता। तो एक वो उसकी कमी क्या थी उस लड़के की, ये लड़के ने पढ़ाई नहीं करी, उस लड़के ने कभी पढ़ाई नहीं करी, और वो दोष डाल रहा है टीचर के ऊपर कि भाई मेरे को टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए मैं फेल हो गया, ठीक है, जबकि रियल रीजन क्या है, उसने खुद ने पढ़ाई नहीं करी। तो इस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। अगला डिफेंस मैकेनिज्म है आपका रिग्रेशन। और रिग्रेशन क्या होता है? तो डेवलपमेंट के वर्तमान स्तर के स्ट्रेस या एंजाइटी से बचने के लिए विकास के पिछले स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करना। जैसे कि कहने का मतलब ये है, अब मान लो एक इंसान है, उसके क्या हो गया, स्ट्रेस या एंजाइटी फॉर्म हो गई है, ठीक है। अब मान लो वो उसकी उम्र है, ठीक है, उसकी उम्र मान लो हो गई 40 के अराउंड, ठीक है, 40-50 के अराउंड सॉरी। तो 40-50 के अराउंड मान लो उसकी उम्र है। अब वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, उस स्ट्रेस या एंजाइटी को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे वो बचपन में हरकतें करता था वैसी हरकतें करना चालू कर दी। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसको उससे कोई गलती हो जाती है मान लो, तो वो क्या कर देता है, रोना चालू कर देता है, या फिर कह सकते हो अपने आप को छुपाता है किसी चीज से, या झूठ बोलना चालू कर देता है, तो उस चीज को कवर करने की कोशिश करता है। तो रिग्रेशन में क्या होता है, एक इंसान बड़ा होने के बावजूद जो बचपन में जो हरकतें करता था, उसके जब स्ट्रेस या एंजाइटी फॉर्म होती थी वैसी टाइप की हरकतें करना लग जाता है। तो इस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि एक नर्स है जिसने एक पेशेंट को गलत दवा एडमिनिस्टर कर दी, और फिर क्या करने लग गई, वो रोने लग गई, ठीक है, क्या हो गया, उसने क्या कर दिया, रोना चालू कर दिया कि भाई मैंने तो उसको गलत दवाई दे दी, अब ये पता नहीं ये जिएगा कि नहीं मरेगा, और रोना चालू कर दी। जब उसका एक सही डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता, तो अपने कहते कि भाई वो क्या करती, अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करती है, उसका काम क्या होता है, एज अ रोल क्या होता है कि अपने सीनियर को इन्फॉर्म करती, डॉक्टर को इन्फॉर्म करती, जिससे उसका सही इलाज हो सकता। बट उसकी बजाय वो क्या कर रही है, बैठ के रो रही है।
तो इस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने रिग्रेशन बोलते हैं। अगला डिफेंस मैकेनिज्म है आपका फैंटेसी। तो फैंटेसी क्या होता है? तो अपने कहते हैं व्यक्ति अपने आप को इमेजिनेशन या ड्रीम से संतुष्ट करता है। मतलब फैंटेसी का मतलब ही ये होता है डे ड्रीमिंग, ठीक है, कहने का मतलब दिन में सपने देखना। तो एक इंसान जो चीजें वो रियलिटी में हासिल नहीं कर सकता, तो उस चीज को वो क्या करता है, उसके सपने लेता है, ठीक है, उस सपनों में उस चीज को जीता है, सपनों में उस चीज को पूरा करता है। तो ऐसे टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने अपने फैंटेसी डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉय है, अपने बॉस को सपनों में पनिशमेंट देता है, कहने का मतलब, या हमने कह सकते हैं कि इंसान है जो रियलिटी में तो अपने बॉस को कुछ न, जो एक एम्प्लॉय मान लो, रियलिटी में तो अपने बॉस को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर उसको कहेगा तो ये बॉस जो है उसको नौकरी से निकाल देगा। तो अपने सपनों में उसको मारने की वो मारता है, या फिर कह सकते हो जो गाली गलौज करता है, जो भी चीजें करता है उसको पनिशमेंट देने की कोशिश करता है। तो इस टाइप के कह सकते हो डिफेंस मैकेनिज्म को हमने फैंटेसी डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। या फिर कह सकते हो एक लड़का है जो क्या करना चाहता है, कैटरीना कैफ से शादी करना चाहता है, रियलिटी में तो कर नहीं सकता, तो वो क्या कर रहा है, अपने सपनों में उसके साथ शादी कर रहा है। तो इस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को हमने फैंटेसी डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। अगला डिफेंस मैकेनिज्म है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नेगेटिव इमोशंस को एक वस्तु से दूसरी वस्तु जो कम खतरनाक है उसमें स्थानांतरित करना। जैसे कि कहने का मतलब ऐसा इमोशन, या कह सकते हो नेगेटिव इमोशंस। जैसे कि नेगेटिव इमोशंस में क्या आता है, अपने कहते हैं एंगर आता है, जेलसी आती है, ठीक है। तो ऐसे इमोशंस को अपने क्या कर रहे हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं। एक जिस बहुत ज्यादा खतरनाक है, एक तो थोड़ी कम खतरनाक है। तो खतरनाक ऑब्जेक्ट से अपने कम खतरनाक ऑब्जेक्ट में अपने क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस इमोशन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपने ट्रांसफर कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं ना। तो उस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे कि बॉस अपने एम्प्लॉय पर चिल्लाता है, ठीक है। अब बॉस को मान लो अपनी बीवी पे गुस्सा आया, ठीक है। अब वो अपनी बीवी पे गुस्सा निकाल नहीं सकता, तो अपनी एम्प्लॉय पे आके चिल्लाएगा, ठीक है, क्योंकि बीवी क्या है, एक खतरनाक वस्तु है, ठीक है। और जो एम्प्लॉय है वो कम खतरनाक, उसको तो वो बोल सकता है, अपनी बीवी को कुछ बोल नहीं सकता। तो बॉस जो है अपना एम्प्लॉय पे चिल्लाता है, और जो एम्प्लॉय है वो अपने बॉस पे तो चिल्ला नहीं सकता, इसलिए वो घर जाकर अपने बच्चों पे चिल्लाता है। और जो बच्चा है वो अपने माँ बाप पे आके नहीं चिल्ला सकता, तो वो क्या करता है, किसी कुत्ते को जाके लात मारता है, फिर अपने खिलौनों को जाके फेंक देता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव इमोशंस जो हैं उसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर करना, जो कि कम खतरनाक हो। मतलब एक जो कि ज्यादा खतरनाक है, एक जो कम खतरनाक है, तो ज्यादा खतरनाक से कम खतरनाक जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ नेगेटिव इमोशंस को ट्रांसफर करना, उसी को बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो बॉस ने गुस्सा निकाला एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय ने गुस्सा निकाला अपने बच्चों पे, और बच्चों ने गुस्सा निकाला किसी और चीज पे, अपने खिलौने तोड़ के, या फिर किसी कुत्ते को लात मार के, या कोई भी ऐसी चीज जिससे उसको कम खतरा है उस चीज से। तो इस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगला आपका डिफेंस मैकेनिज्म है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन क्या होता है, स्ट्रेसफुल इवेंट्स से हो रही फीलिंग्स को रिमूव करना, ठीक है। ऐसी कोई चीज जिससे एक इंसान को क्या हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रही है, ऐसी कोई चीज ऐसी कोई भी फीलिंग जिसकी वजह से एक इंसान के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो उसको हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने को, उसको दूर करने के लिए क्या करना, उसको हमेशा के लिए भुला देना, उसको रिमूव कर देना। तो ऐसे टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने आइसोलेशन बोलते हैं। जैसे कि एक फीमेल है, अपने फैमिली मेंबर्स को बिना कोई इमोशन दिखाए वह बताती है कि उसे कैंसर है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एक फीमेल जो है वो कोई इमोशन शो नहीं कर रही है, कोई फीलिंग शो नहीं कर रही है, प्रेजेंट नहीं कर रही है, ठीक है, कि उसे कैंसर है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, एक इंसान को जब कैंसर डायग्नोस होता है तो वो क्या करने लग जाता है, उसके अंदर कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। वो इनकार करेगा कि उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। बट इस केस में क्या होने वाला है, जो फीमेल है अपने फैमिली मेंबर्स को बताने वाली है कि उसे कैंसर है, बिना किसी इमोशन को दिखाए, बिना कोई इमोशन, जैसे कि ना ही वो रो रही है, ना ही वो हंस रही है, कोई एक्सप्रेशन शो नहीं कर रही है, वो डायरेक्ट में जाके जैसे नॉर्मल बात होती है वैसे वो बता रही है कि उसे कैंसर डायग्नोस हुआ है। अगला आपका डिफेंस मैकेनिज्म है सपरेशन। तो सपरेशन क्या होता है, तो अपने कहते हैं ये एकमात्र ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो कॉन्शियस लेवल पर काम करता है। क्योंकि आपने क्या कहा था, डिफेंस मैकेनिज्म जितने भी हैं सारे किस पे काम करते हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड में काम करते हैं, ठीक है। जबकि आपका जो सपरेशन है वो कॉन्शियस माइंड पे काम करता है, कॉन्शियस लेवल पे काम करता है। ऐसी चीज को भूलने की कोशिश करना जिससे एंजाइटी होती है। सपरेशन में क्या है, एक इंसान जो है वो चीजों को भुलाने की कोशिश कर रहा है जिस चीज से उसे एंजाइटी होती है, जिस चीज से उसे डर लगता है उसी चीज को भुलाना चाहता है। जैसे कि एक इंसान अपने कार एक्सीडेंट के बारे में भूलने की कोशिश करता है, ठीक है। सपरेशन में क्या हो रहा है, इंसान
हर उस चीज़ को भूलना चाहता है जिससे उसे स्ट्रेस या एंजाइटी फॉर्म होती हो। अगला जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है वो है रिएक्शन फॉर्मेशन। तो रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? तो अपने कहते हैं फीलिंग्स के जस्ट अपोजिट बिहेवियर को ट्रांसफर करना। कहने का मतलब एक इंसान किसी चीज़ के प्रति कैसा सोचता है उसके जस्ट अपोजिट जो है बिहेव करना, उसे अपने रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि बहू जो अपनी सासू माँ से बहुत नफरत करती है वह बहुत रिस्पेक्ट शो करती है, मतलब उसके अपनी सासू के सामने तो बहुत ज़्यादा इज्जत दिखा रही है बट उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही है या फिर उसे वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो इस टाइप के बिहेवियर को, इस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म को अपने रिएक्शन फॉर्मेशन अपने कहने वाले, रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म कहने वाले। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हमने, जैसे कि एक मान लो एक औरत है, ठीक है, या फिर कह सकते हो एक लड़की है जिसे उसका जो बॉयफ्रेंड है उसके 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 फ्रेंड से उसे वो उसे अट्रैक्ट करता है, फिर कह सकते हो उसको अच्छा लगता है। बट जब भी वो उससे मिलेगी तो उसके साथ क्या कर रही है? रूडली बिहेव कर रही है, अच्छे से बात नहीं कर रही है, या फिर कह सकते हो ज़्यादा बुरा बर्ताव कर रही है। मतलब जैसा अगर उसको अच्छा लगता है तो उसको उसका जो बिहेवियर कैसा होना चाहिए था, उस इंसान के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था, बट वो अच्छा बिहेव ना करके उसके साथ क्या कर रही है? बहुत बुरा बिहेवियर कर रही है। तो मतलब इंसान की जो फीलिंग्स है उसके जस्ट अपोजिट बिहेव करना, उस बिहेवियर के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करना, उसी को बेसिकली रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये था आपके जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें अपने बात की डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं।